सबको जय मसीह की फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद प्रियो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक और अवसर हमको दिया है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठ करके उसके वचनों में से कुछ बातों को सीख कर और उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो। हमारा परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हमें दिन पे दिन और साल पे साल, महीनों पे महीने देता जाता है, हमें जीवित रखता है। आज हम जीवित हैं, यह उसकी महान करुणा का प्रतिफल है और इसीलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं प्रियो। एक और अवसर हमें मिला कि हम उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में और उसकी महिमा में आगे बढ़ सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, उसको थोड़ा और हम समझ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। जैसा कि आप जानते हैं समय है, इस समय अभी हम लोग जैसा कि अभी अनाउंसमेंट भी किया गया, हम लोग गुड फ्राइडे की सर्विस के लिए तैयार हो रहे हैं। क्रिसमस का जो बुखार है उतर गया है ना। क्रिसमस का सारे एन्जॉयमेंट, सारा सेलिब्रेशन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। गाना, नाचना, बनाना, है ना, बड़े अच्छे अच्छे काम हुए। केक बना, भाग भाग कर हम लोग केक बनवा रहे थे, खा रहे थे, डांस कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, पार्टियाँ हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। अब हम लोगों ने क्या किया है, अपना गियर जो है चेंज कर दिया है ना। हमारा गियर चेंज हो गया और अब हम दूसरे गियर में आ गए हैं। अब हमारा दुख का गियर शुरू हो गया और अब हम लोग जो है अप्रैल तक, मतलब जब तक कि गुड फ्राइडे पूरा नहीं हो जाता, हम लोग वापस दुख के गियर में बने रहेंगे। और जैसे ही गुड फ्राइडे ख़त्म होगा, ईस्टर के बाद फिर हम मस्ती में मस्त हो जाएंगे। सारी दुनियादारी एक तरफ और हम लोग फिर एंजॉयमेंट में फिर से मौके ढूंढेंगे पार्टियों के, फिर से मौका ढूंढेंगे कि भाई उपवास ख़त्म और अब साल भर की छुट्टी, और अगली जनवरी फरवरी में जब लेंट्स शुरू होंगे तब हम लोग उपवास और प्रार्थना और शोक मनाना और दुख मनाना, मनन करना, चिंतन करना शुरू करेंगे, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये हमारा लाइफ साइकिल बन गया है प्रियो। सालों से हम लोग ये करते आ रहे हैं और हमारी आदतें ऐसी पड़ गई हैं कि कुछ नहीं भी होता तो भी लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। मतलब लोग दुखी क्यों नहीं है? गुड फ्राइडे आ रहा है, अभी तो दुखी होना चाहिए। अभी शोक मनाने के दिन है, रोने के दिन है, और जैसे ही नवंबर आता है तो लगता है कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है, एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, कुछ कपड़े नहीं दिख रहे हैं, पर्दे नहीं दिख रहे हैं, लाइटिंग नहीं दिख रही है। हम लोग ट्यून्ड हो गए हैं प्रियो इन चीज़ों में। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कई बार बताता है, कई बातों में हमें समझाता है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए। हमारा जीवन इस प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार नहीं होना चाहिए। दुनियावी सेलिब्रेशंस और दुनियावी परिस्थितियां हमारे जीवन को गवर्न ना करें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को संचालित करे, गवर्न करे, लीड करे, बनाए, और हमारी ज़िंदगी जो है परमेश्वर को पसंद आने योग्य बन सके। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, है ना। गुड फ्राइडे के दिन 12 बजे सर्विस शुरू होती थी पहले के दिनों में। अभी गर्मी बढ़ गई है तो लोग जो है सुबह की सर्विसेज रखते हैं, चर्चेज में सुबह की सर्विस होती है। पहले एक समय था, मुझे भी याद है, जब मैं छोटा था और चर्च में जाया करता था, और अभी भी कुछ सालों पहले तक जब हम सब चर्च में जाया करते थे तो 12 बजे से गुड फ्राइडे की चर्च की घंटियाँ बजती थी और लोग आना शुरू होते थे और बड़ा ड्रामेटिक नरेटिव प्रस्तुत किया जाता था यीशु मसीह की मृत्यु का। यीशु मसीह मर गया, जैसे कि वास्तव में मर गया है, जिंदा नहीं है, एक बार और यीशु मसीह मरने वाला है। हम इस तरह का माहौल में हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 घंटे तक। 3 बजे जो है वो जो अलार्म सेट रहता है, 3 बजे यीशु मसीह मर जाएगा, हम लोग 3 बजे रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 3 बज गया। पास्टर साहब ने कहा कि यही समय था जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, और हम लोग रोना धोना शुरू करते हैं और हमारे क्या निकलना शुरू होते हैं? आंसू। हमारे क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? आंसू। कुछ लोग 3 बजे तक वेट नहीं करते, 12 बजे के बाद 12:30 तक ही रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गीत ऐसे बजाए जाते हैं उस दिन, और पास्टर साहब इतना डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं हमको यीशु मसीह की मौत का। क्रूस के ऊपर खून बह रहा था और कीलें ठोकी गई और कांटों का ताज पहनाया गया, और इस प्रकार का एक माहौल होता है प्रियो कि हमारे आंसू उस दिन निकलने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं इसमें लीड करती हैं।
कुछ पुरुष भी हैं वो रोने लगते हैं, महिलाएं भी रोने लगती हैं, कई बार पास्टर साहब भी रोने लगते हैं, और कई प्रकार के सरमन्स जो हैं वो क्रूस के ऊपर से दिए जाते हैं। मतलब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो शब्दों को कहा उनके ऊपर मनन किया जाता है, 7 वचनों के ऊपर मनन किया जाता है, 7 वाणियाँ, है ना, और हर वाणी के ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, और सब कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि बड़ा दुखी माहौल हो जाता है प्रियो। लेकिन एक बात पर आज हम गौर करें प्रियो, हम यीशु मसीह के उन वचनों पर विचार करते हैं जो क्रूस के ऊपर से उसने कहे, लेकिन यीशु मसीह का जब तक कि वो क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया आखिरी संदेश क्या था, क्या आपको पता है? जस्ट बिफोर ही वॉज क्रूसिफाइड, what was his last message? What was his last commandment rather? यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसका आखिरी आज्ञा कहूंगा मैं, आखिरी संदेश नहीं कहूंगा, आखिरी आज्ञा यदि आपको किसी को याद हो तो बताएं, और नहीं तो फिर आज अपने मनों को खाली कर करके सुने, और सुने कि यीशु मसीह चढ़ाए जाने के पहले क्रूस पर कौन सा आदेश देकर के गया है आपको, कौन सी आज्ञा देकर के गया है आपको, और कौन सा उसका लास्ट सरमन था, एक लाइन का लास्ट सरमन जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया। हम उसको साल भर भूल के बैठे रहते हैं, अपने अपने घरों में हम मस्त रहते हैं, अपने अपने त्योहारों में, अपने अपने परिवारों में, अपनी अपनी जिंदगी में हम इस प्रकार के खोए हुए रहते हैं कि यीशु मसीह के उस संदेश को हम लोग भूल जाते, और हम उसको खास ओकेजन्स के लिए रखते हैं, खास ओकेजन्स के लिए हम उस संदेश को अपने जीवन में याद करते हैं और रखते हैं। और वो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 26वें वचन से आगे, लूका उसका 23वां अध्याय और उसके 26वें वचन से आगे वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसे किस प्रकार से आखिरी आदेश या आज्ञा दी। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए जैसा आज 12 से 3 हम लोग करते हैं, उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। 27वां वचन है, इंग्लिश में लिखा है, एंड देयर फॉलोड हिम अ ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ द पीपल एंड ऑफ वुमेन who were mourning and lamenting for him। यीशु मसीह के लिए विलाप करती थी और छाती पीटती थी। यह हो रहा था जो आज भी हो रहा है, यह हो रहा था पहले क्रूसिफिक्शन के दिन भी यही हुआ, और हम इस 26वें वचन पर खत्म हो जाते हैं। इस 26वें वचन पर आकर के हमारी धार्मिकता कंप्लीट हो जाती है जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े हुए उस स्वरूप को देखते हैं, और हमारे सामने पूरा एक नैरेटिव आता है, एक विजुअलाइजेशन आता है गुड फ्राइडे के दिन, तो हम उसी भावना में वापस आकर के इसी 26वें वचन को अपने जीवन में दोहराते हैं जो कि उस समय लोग और स्त्रियां कर रही थी। वो छाती पीटती थी और विलाप करती थी, लेकिन 27वें वचन के आगे हम बढ़ नहीं पाते। यीशु मसीह जो चाहता है वो चाहता है कि आप 28वें वचन में जाएं, और 28वें वचन में जाकर के आप वो करें जो यीशु मसीह का आखिरी आदेश था। यीशु मसीह का जो आखिरी संदेश था मेरे लिए और आपके लिए, वो संदेश था, यीशु ने उनकी ओर मुड़ कर कहा। यीशु मसीह आगे निकल गया, चलते चलते क्रूस उठाता हुआ और मार खाता हुआ, लहू बहाता हुआ आगे चला गया, और अपने कांटों का ताज उस समय तक नहीं पहना था, लेकिन उसके कोड़े खाया हुआ था, उसकी चमड़ियां छिली हुई थी, और उसका स्वरूप बिगड़ रहा था, और वो भूखा था, और मारा और कुचला हुआ हालत में बड़ी मुश्किल से चढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। और चलते हुए जब उसने पीछे से आवाज सुनी स्त्रियों की कि वो छाती पीट रही हैं, विलाप कर रही हैं,
यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या चीख रही होंगी, क्या चिल्ला रही होंगी। वो स्त्रियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्या क्या चीख रही होंगी। यीशु मसीह ने जब जवाब दिया तो समझ में आता है कि वो चीख रही थी, हे हमारे यीशु मसीह, तुझे क्यों मार रहे हैं ये लोग। हे यीशु मसीह, तुझे कितना बुरा मारा है, कितना लहू बह रहा है। मेरे प्रभु, तुझे कितना पीट रहे हैं, कितना बुरी दुर्दशा कर दी है तेरी। इस तरह के कुछ शब्दों का बखान वहां हो रहा होगा। महिलाएं इस तरह की कुछ बात वहां पर कह रही होंगी। यीशु मसीह जो है वो जब आगे बढ़ गया और उसके कानों में ये शब्द पड़े कि पीछे महिलाएं छाती पीट रही हैं और चिल्ला चिल्ला कर विलाप कर रही हैं, यीशु मसीह ने उनकी ओर मुड़कर क्या कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। स्टॉप वीपिंग फॉर मी, डू नॉट वीप फॉर मी। ये जो छाती पीट रही हो ना तुम मेरे लिए, ये जो चिल्लाहट जो है, ये जो विलाप है, ये व्यर्थ है। ये जो चिल्लाहट तुम कर रही हो, ये मेरे लिए कर रही हो, परंतु ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरकर हमेशा के लिए मरने वाला नहीं हूं। मैं हमेशा के लिए मरने वाला नहीं हूं। तुमको करना क्या है? अपने, परंतु अपने, अंडरलाइन कर लीजिए अपने को, अपने और अपने बालकों के लिए रो। हेलो, तुम अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु मसीह का आखिरी संदेश, क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले उसका लास्ट सरमन, उसका लास्ट निर्देश, उसकी आखिरी आज्ञा। उसने आपसे मुझसे निवेदन नहीं किया है कि अच्छी बात नहीं है मेरे लिए रोना, देखो ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, हो सके तो ऐसा कर लिया करो। ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा, डोंट वीप फॉर मी, स्टॉप राइट नाउ वीपिंग फॉर मी। 2000 साल हो गए प्रियो, 2000 साल हम लोग आज तक उसके लिए रोना बंद नहीं कर रहे। हम लोग आज भी गुड फ्राइडे को रोते हैं, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हम लोग आज भी दुख भरा हुआ सफेद कपड़ा पहनकर उपवास करते हैं, दुख मनाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, इसलिए ये सोच करके कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़ी तकलीफ उठाई, हम भी थोड़ा सा उसका दर्द उठा करके महसूस करें, थोड़ा सा हम भी उसके लिए तकलीफ उठाएं, थोड़ा हम भी देखें यीशु मसीह कैसी पीड़ा में होकर के आज हमारे लिए मरा। हमारी भावनाएं यही होती हैं। हम उस संदेश को आज तक ग्रहण नहीं कर पाए जो यीशु मसीह ने दिया, उस आज्ञा को आज तक हमने पालन नहीं किया जिसको यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया 2000 साल पहले। और वो संदेश क्या था? वो संदेश था, अपने लिए रो, अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। द ओनली कमांडमेंट गिवन ऑन द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन वॉज वीप फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चिल्ड्रन। स्टॉप वीपिंग फॉर मी, डू नॉट वीप फॉर मी। प्रियो, यह संदेश क्यों दिया गया? यह आज्ञा क्यों दी गई? यह आज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए यीशु मसीह हम में वो नहीं देखता। यीशु मसीह वो देखता है जिसकी जरूरत नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखकर याद करिए कि आप कितनी बार अपने जिंदगी में रोए हैं, कितनी बार आप अपने जीवन में रोए हैं। ऐसा कोई है जो रोया ना हो? ऐसा कोई है जिसने वीपिंग ना की हो? ऐसा कोई है जो अपने जिंदगी में दुख के आंसू ना बहाया हो? ऐसा कोई है क्या? कोई है ऐसा आप में से? बचपन में तो सब रोए हैं, सबको मार पड़ी है, सब माता पिता के हाथ से चाटे खाए हैं, टीचर के हाथ से डांट खाई है, मार खाई है। हम सब ने कहीं ना कहीं हम बचपन में रोया करते थे। लेकिन बड़े होने के बाद हम कितनी बार रोए हैं? हम सब रोए हैं, पर किसके लिए? सवाल यह है कि हम किसके लिए रोए हैं। और शैतान ने एक सब्स्टिट्यूट दे दिया हमारे रोने के लिए। हमारे रोने के जो कारण हैं, दुनियावी कारण, उनको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया शैतान ने। और आपको मालूम है ना, लाफिंग रिवाइवल चल रहा है इन दिनों। लाफ्टर क्लब सुने किसी ने?
बड़े बड़े शहरों में लाफ्टर क्लब्स खोल दिए गए हैं और ये लाफ्टर क्लब्स जो हैं ये हमें एक आर्टिफिशियल अनकंट्रोलेबल लाफ्टर में लेकर के जाने का प्रयास होता है। गार्डन्स में लोग खड़े हो जाते हैं और बड़े जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाते और हंसते हैं और उनकी हंसी रियल नहीं होती, उनकी हंसी जो होती है वो बड़ी आर्टिफिशियल होती है और वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा है ये हमारी हेल्थ के लिए और ये बड़ा ही चालाकी से दिया गया एक सब्स्टिट्यूट है शैतान का। किसके लिए? परमेश्वर का जो आनंद है, जॉय ऑफ द लॉर्ड, उसका एक बड़ा कनिंग सब्स्टिट्यूट डेविल ने आपके सामने रख दिया और हम सब उसके भागीदार होते हैं अपने दुखों को, अपने शोक को भुला देने के लिए। लेकिन हमारा शोक जो है वो भी व्यर्थ और हमारा जो लाफ्टर है वो भी वेस्ट, दोनों वेस्ट ऑफ टाइम है प्रियो। आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, अपने लिए रो। एक बार याद करके देखिए, आप पिछले 1 साल की बात कर लीजिए यदि रोए हैं, यदि 5 साल की बात कर लीजिए यदि रोए हैं, 2 साल की बात कर लीजिए यदि आप रोए हैं, तो किसके लिए रोए हैं? यीशु मसीह की आज्ञा का पालन आपने कभी किया है? कितने हैं जो अपने लिए रोए हैं? हम इस वर्ष को याद भी रखते हैं प्रियो, कभी कभी तो हम अपने बच्चों के लिए याद करते हैं, है ना? लेकिन आपके बच्चों से पहले यीशु मसीह ने आपके खुद के लिए कहा है, अपने लिए रो। कितने हैं मुझे बताएं मेहरबानी से। आप अपने दिल में इस बात को एक बार क्वेश्चन तो रख कर देखिए, आप में से कितने हैं जो अपने लिए रोए हैं? हम अपने लिए नहीं रोते हैं, हम दुनिया के लिए रोते हैं। हम प्रधानमंत्री के लिए रोते हैं, हम अपने सरकारों के लिए रोते हैं, हम अपने पड़ोसी के लिए रोते हैं, हम अपने दुश्मनों के लिए रोते हैं। हम किसके लिए नहीं रोते? हम अपने कुत्ते के लिए रोते हैं जब वो मर जाता है, हम अपने तोते के लिए रोते हैं जब वो उड़ जाता है। हम किसके लिए रोते हैं, किसके लिए नहीं रोते हैं? हम यीशु मसीह के लिए रोते हैं गुड फ्राइडे के दिन, लेकिन अपने लिए हम कभी नहीं रोते। हम कभी नहीं रोते प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। प्रियो, एज अ क्रिश्चियन, ध्यान से सुनिएगा, एज अ क्रिश्चियन यू आर कॉल्ड टू वीप। आप रोने के लिए बुलाए गए हैं। यू हैव अ कॉल टू वीप। आप विलाप करने का आपको एक आदेश दिया गया है, एक मैंडेट, एक आज्ञा दी गई है। बाइबल हमें बताती है हमें 4 प्रकार का रोना आना चाहिए। 4 प्रकार से हमें रोना है। यदि हम एक परिपक्व मसीही हैं, यदि हम मजबूत मसीही हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले मसीही हैं, तो हमें 4 प्रकार का रोना आना चाहिए। और ये रोना सिर्फ रोने के लिए रोना नहीं है, ये रोना हमारे दिल के अंदर से निकलना चाहिए। और ये 4 प्रकार का रोना क्या है, हम उसको देखेंगे आज इस हिस्से में। पहले हिस्से में हम कोशिश करेंगे एक बात को कवर करने की। थोड़ा सा सोचते हुए चलिए, थोड़ा सा वचन के आईने में झांक कर देखिए, उसको सामने रखिए और पढ़िए अपने आप को कि आप अपने लिए कितनी बार रोए हैं। वीप फॉर योर ओन लाइफ। आप अपने लिए रोइए। पहला रोना है खुद के लिए रोना। पहला वीपिंग, पहला विलाप खुद के लिए होता है प्रियो। हमारी सेल्फ राइचियसनेस हमें रोने नहीं देती। हमारी खुद की धार्मिकता हमें बोस्ट कराती है। हमारी खुद की क्वालिफिकेशन हमें इस दीनता में लेकर के नहीं जाती कि हम रोना शुरू करें खुद के लिए। हम अपने आप को दूसरों से अलग रखते हैं। हमारा सेल्फ प्राइड, हमारी राइचियसनेस हमारे आंसुओं को थाम के रखती है खुद के लिए। हमारे आंसू दूसरों के लिए रखे हुए हैं, हमने अपने खुद के लिए हमने आंसू नहीं रखे हैं। वीप फॉर योर सेल्फ। आप कहेंगे मैं अपने लिए क्यों रोऊं? मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए रोऊं? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पापों के लिए रोइए। वीप फॉर योर सिंस। योएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है,
जोएल 2:12 कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। हेलो, अभी भी, प्लीज लिसन इवन नाउ टुडे। आपने बहुत सारे गुड फ्राइडे निकाल दिए अपने जीवन के, बहुत सारा लंबा अरसा आपके जीवन का चला गया, बहुत सारे जिंदगी के सेलिब्रेशंस आपने मना लिए, बहुत सारे गुड फ्राइडे और ईस्टर और क्रिसमस आपने पास कर दिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी सुनो, अभी भी, प्लीज लिसन केयरफुली, येट इवन नाउ लिसन टू इट। उपवास के साथ रोते पीटते, अरे बाप रे, रोते और पीटते, पीटते का मतलब है छाती पीटते, जो वो यरूशलेम की बेटियां कर रही थी वही करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन किस लिए कह रहा है? उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता जोएल यहां पर कह रहा है अपने वस्त्रों को मत फाड़ो। परमेश्वर आपके वस्त्रों के फाड़े जाने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आपके रोने के उन आंसुओं को कुप्पी में नहीं रखता जो गुड फ्राइडे को बहाते हैं आप। हेलो, जो गुड फ्राइडे के दिन आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं की परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए रो रहे हैं जो मरा नहीं, जिंदा है और हमेशा के लिए जिंदा है। ऐसे आंसू किसी काम के नहीं। यदि आप मेरे लिए रोना शुरू कर दें आज, मैं तो जिंदा हूं, है ना? यीशु मसीह तो जिंदा है, किसके लिए रो रहे हैं आप? किसके लिए रो रहे हैं? कहता है अपने वस्त्र नहीं, सफेद कपड़े पहन के जाने की जरूरत नहीं है, काले भी चलेंगे गुड फ्राइडे के दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रियो, कितने लोगों ने अपने दिल को फाड़ा है? ये परमेश्वर की आज्ञा है, अभी भी सुन लो, अभी भी सुनो, अपने दिल को फाड़ो। किस लिए? इसलिए क्योंकि आप पाप की दलदल में अभी भी फंसे हुए हैं। आपके पाप आपके जीवन में इस प्रकार से हावी हैं कि आपकी धार्मिकता बहुत छोटी और कहीं छुप गई है, खत्म हो गई है। यीशु मसीह कहीं दिखाई नहीं देता मुझ में और आप में। यीशु मसीह कहीं दिखाई नहीं देता हमारी ढिठाई में। यीशु मसीह कहीं दिखाई नहीं देता हमारी आज्ञाकारिता में। यीशु मसीह कहीं दिखाई नहीं देता हमारी विश्वास योग्यता में। यीशु मसीह कहीं दिखाई नहीं देता हमारे मन के अंदर। अपने मन को फाड़ दो और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। प्रियो, हम रोते तो हैं, पर किस लिए रोते हैं मालूम है आपको? हम रोते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने सांसारिक दर्द के लिए, अपने घुटने के दर्द के लिए, अपने बुखार के लिए, अपनी बेरोजगारी के लिए। हम रोते तो हैं। हमारे घर में प्रभु जी आज मटन नहीं बना, कोई बात नहीं प्रभु, हम चला लेंगे एक हफ्ता और, आज पैसा नहीं है पर तू देगा, हमको मालूम है। हमारे बच्चे जो हैं वो पुराने कपड़े पहन रहे हैं क्रिसमस में, प्रभु जी, पर हम जानते हैं तू ऐसा नहीं है, हमको देगा। हम रोते हैं, हम रोते हैं अपने बच्चों के लिए क्योंकि वो इज्जत नहीं करते हमारी। हम रोते हैं अपने माँ बाप के लिए क्योंकि हमारे माँ बाप हमें समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी बात मेरी माँ कब समझेगी? मेरे जज्बात मेरा बाप समझता क्यों नहीं है? मुझे क्या चाहिए? मुझे 1.5 लाख की बाइक चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मेरी साइकिल चलाओ अभी। हम इसलिए रोते हैं। हम रोते तो हैं पर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रोते हैं। कभी अपने पापों के लिए रोए हैं क्या? कभी हम अपने पाप के लिए रोए हैं क्या? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ, विलाप करो, रो और छाती पीटो अपने गुनाहगारी के लिए, अपनी दलदल में फंसे हुए उस स्थिति के लिए जिसके लिए यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह मरा इसलिए मत रो, पर तुम्हारे लिए मरा इसलिए रो, क्योंकि मैं और आप उस दलदल में हैं। वीप फॉर योर ओन सिंस। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय, कुरिन्थियों की पत्री, दूसरी पत्री 7वां अध्याय और उसके 8वें वचन से आगे
पौलुस कहता है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हम कितनी बार रिपेंटेड हार्ट के साथ रोते हुए परमेश्वर के सामने आए हैं और हमने रोते हुए यह कमिटमेंट लिया है, प्रभु इस दलदल में हम दोबारा नहीं जाएंगे। हमारे जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी प्रभु जो हमें पापी ठहरा देती है। हमारे दिमाग में हम ऐसा कोई कपट और विचार और धोखा और झूठ नहीं आने देंगे जो हमें पापी डिक्लेयर कर देता है। प्रभु जी, हम आज रो रो कर ये कमिटमेंट करते हैं। कितने लोगों ने हम में से आज ये कमिटमेंट लेकर के आंसू बहाए हैं अपनी प्रार्थनाओं में। प्रियो, 10वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। इफ यू आर क्राइंग इन प्रेयर्स फॉर योर ओन सिंस, यू विल डेफिनेटली रिपेंट होल हार्टेडली। आप परमेश्वर के सामने रिपेंट करेंगे और ऐसा फ्रूटफुल रिपेंटेंस होगा कि उस पश्चाताप का मन फिराने योग्य फल लाने के योग्य बनेंगे आप। हम पश्चाताप तो कर चुके, लेकिन हमने फल नहीं लाया, क्योंकि हम पश्चाताप मन फिराव के योग्य फल लाने वाले नहीं बने, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिखाया करता था। मन फिराव के योग्य फल लाओ, इसका मतलब है नाम के लिए, फॉर नेम सेक मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, हो गया, ओवर, फिनिश। सिर्फ नाम के लिए हमने बपतिस्मा लिया, सिर्फ एक दिन का रोना था हमारा, लेकिन उसके बाद सूखी झाड़ी बनकर हम खड़े हुए हैं और यीशु मसीह कहने वाला है, सूख जा और अब तुझ में दोबारा कभी फल नहीं आएंगे। प्रियो, हम मन फिरा करके फल लाने वाले नहीं बने, लेकिन यहां कहता है कि ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम, जिसका फ्रूट क्या है? क्या है जिसका फ्रूट? 10वां वचन कहता है उसका परिणाम, द रिजल्ट ऑफ दैट रिपेंटेंस इज salvation. Repentance is insufficient if it doesn't lead to salvation. आपका शोक, आपका रिपेंटेड हार्ट आपको रोने के लिए प्रेरित करता है, और रोने के बाद एक नए समर्पण के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आप प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं सैल्वेशन को। इसका लीडिंग, इसका रिजल्टेंट जो है वो है उद्धार। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, लिखा हुआ है There is no more repentance, no more grief afterwards. उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता। और दूसरी तरफ कहता है जो दुनिया का शोक है वो बेकार है, जो वर्ल्डली सॉरो है वो बेकार है। यदि आप अपने वर्ल्डली पेन्स के लिए रो रहे हैं, यदि आप अपनी नौकरी के लिए रो रहे हैं, यदि आप अपने पैसे के लिए रो रहे हैं, यदि आप खाने पीने के लिए रो रहे हैं, कपड़ों के लिए रो रहे हैं, घर मकान दुकान के लिए रो रहे हैं, तो यूजलेस और वेस्ट है आपका वीपिंग। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पापों के लिए वीप करें, विलाप करें, रोएं। प्रियो, रोना है, अपने पापों के लिए रोना है। जब हम रोना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग है प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी लर्निंग है। वो क्या है? वो ये है कि जब हम रोना शुरू करते हैं अपने पापों के लिए, हम रिपेंटेड हार्ट के साथ सैल्वेशन में आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं आप क्या होता है? सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है? सबसे पहला रिजल्ट क्या मालूम है आपको? जब हम अपने पापों के लिए रोते हैं प्रार्थना में, तो जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो ये होता है कि हम फॉल्ट फाइंडर्स नहीं बनते। हम दूसरों के अंदर कमियां निकालना बंद कर देते हैं। हम दूसरों की कमियां तब तक निकालते रहेंगे, हम फॉल्ट फाइंडर्स तब तक बने रहेंगे जब तक हम अपने पापों के लिए रोना शुरू नहीं करेंगे। If we do not weep over our own sins and lukewarmness, we will not be able to self-examine ourselves. हम अपने आप को एग्जामिन करना जिस दिन बंद कर देते हैं, हम दूसरे की फॉल्ट्स को फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। ये वीपिंग का पहला रिजल्ट है कि हम दूसरों की कमियां निकालना बंद कर देते हैं।
दूसरों के प्रति पॉइंट आउट करना बंद कर देते हैं। हमारा जो कॉलिंग है वो हमारी कॉलिंग फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हम दूसरों के लिए सांसारिक रूप से शोक ना मनाएं कि अरे कितना बेकार आदमी है, इसका क्या होगा। उससे बहुत पहले हम अपने लिए रोना शुरू करें। जब तक हम अपने लिए नहीं रोएंगे, हम अपनी स्थिति को जज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम दूसरों को जज करते रहेंगे, कंडेम करते रहेंगे, और हमारी कॉलिंग जो है वो प्रूफ रीडिंग की कॉलिंग नहीं है। किसी के किए हुए को एग्जामिन करना हमारा कॉल नहीं है प्रियो। किसी के जीवन को जज करना हमारा कॉल नहीं है। हम उनके लिए रोना नहीं हम कर सकते तब तक जब तक हम खुद के लिए ना रो चुके हो। जब तक हम अपने पापों के लिए ना रोए हो तब तक हम दूसरों का बोझ नहीं उठा सकते। याद रखिएगा, यदि आपको इंटरसेशन की गिफ्ट मिली है, यदि आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करने का वरदान मिला है, तो आप कूद मत पड़िएगा उसमें बिना अपने लिए रोए। जब तक आप अपने लिए नहीं रोएंगे, आप दूसरों का बोझ नहीं उठा सकते। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरों को बदलने के लिए प्रयास नहीं कर सकते परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, जब तक कि आप अपने लिए ना रो लें। जब तक प्रतिदिन की प्रार्थना में आप अपनी स्थिति को दीनता के साथ ग्रहण ना करें, आप दूसरों को सुधार नहीं सकते। मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखा है 7वें अध्याय के 3 वचन में, पहले अपनी क्या निकाल, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देख, क्यों, क्वेश्चन है, क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? यू आर नॉट एबल टू सी योर सेल्फ, यू आर नॉट वीपिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं आप, दुनिया के लिए आप सलाहकार बने हुए हैं, दुनिया के काउंसलर्स हैं, दुनिया के लिए आप बहुत कुछ उपदेश देने वाले हैं, दुनिया के लिए बहुत कुछ भाषण देने वाले हैं, बहुत कुछ आप दूसरों को सलाह देने वाले हैं। चर्चाया करो, उपवास रखा करो, ये किया करो, वो किया करो। व्हाट अबाउट योरसेल्फ? आपने अपने आप को कब देखा था आखिरी बार? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, हिपोक्रेट, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। मना नहीं है दूसरे की आंख का तिनका निकालने के लिए, मना नहीं कर रहा। परमेश्वर कहता निकाल सकेगा, बट व्हाट अबाउट योर ओन लॉग? जो तेरी आंख में बड़ा सा लट्ठा बैठा हुआ है, उसका क्या? प्रियो, लेट अस वीप फॉर आवरसेल्व्स फर्स्ट। आपको मालूम है जब यीशु मसीह उस फरीसी के यहाँ, उस शमौन के यहाँ खाना खाने गया था, तो वहाँ पर जब वो बैठा था तो उसने एक स्त्री आई, और वो स्त्री कैसी थी? 7वां अध्याय लूका का 36वां वचन क्या कहता है? वो स्त्री कैसी थी? पापिनी स्त्री थी, ठीक है। और वो जब उस फरीसी के यहाँ गया, उसने विनती की, लिखा हुआ है, पढ़ने का समय नहीं है, 36वें वचन से आगे, 7:36 से आगे आपको मालूम है 49-50 तक यीशु मसीह वहाँ गया, खाना खाने बैठा, वहाँ पर एक पापिनी स्त्री आई और उसके पीछे से, वहाँ लिखा हुआ है, उसके पीछे से आई और उसके पैरों को पकड़ लिया और आंसू बहाते हुए उसके पैरों को भिगो दिया और अपने बालों से पोंछने लगी और उसके पैरों को चूमने लगी। और ये फरीसी ने मन में सोचा कि ये कैसा आदमी है, अपने आप को गुरु कहता है, ये कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अंतर्यामी परमेश्वर हूँ। लेकिन इसको पता चल जाता, अगर ये सही होता, कि ये स्त्री किस प्रकार की गंदी स्त्री है जो इसके पैरों से लिपट रही है। और यीशु मसीह ने उसको कहा, सुन, आज तेरे मन में जो आया है उसका जवाब सुन ले। यीशु मसीह ने उससे कहा कि एक दृष्टांत दिया कि एक महाजन के 2 देनदार थे, एक देनदार के 50 दिनार पेंडिंग थे और दूसरे देनदार के 500 दिनार पेंडिंग थे। एक दिनार का जो उधार था, एक जो कर्जे में था, उसका उधार कितना था? 50 दिनारिस, और जो दूसरा कर्जदार था उसका था 500। और महाजन आया एक दिन और आने के बाद बोला कि तुम लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि तुम दे पाओ, इसलिए तुम दोनों को छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मत दो, वापस चले जाओ, मेरी तरफ से फ्री हो, मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगा। कौन ज्यादा खुश होगा?
कौन सा ज्यादा कर्जदार जो है ज्यादा नाचता गाता हुआ जाएगा, कौन सा जो है आनंद मनाता हुआ जाएगा, 50 वाला या 500 वाला? उसने प्रश्न किया उस फरीसी से और फरीसी ने उत्तर दिया, मेरे ख्याल से वो 500 वाला ज्यादा खुश होगा। उसने कहा, यीशु मसीह ने, राइट, एब्सोल्युटली राइट, तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल सही चल रही है, तुम समझ तो जाते हो लेकिन समझते नहीं हो। इस स्त्री ने मुझे, जब से मैं आया हूं मेरे आंसू, इसके आंसू नहीं रुक रहे, जब से मैं आया हूं ये मेरे पैरों को छोड़ नहीं रही है, जब से मैं आया हूं ये पालों से मेरे पैरों को पोंछती जा रही है और रोती जा रही है। शी इज वीपिंग, व्हाई? वो रो रही है, क्यों? लगातार रो रही है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खुश है। ज्यादा खुश क्यों है? क्योंकि उसके पाप ज्यादा थे और उसने पापों की क्षमा पाकर के जो आनंद प्राप्त किया है वो तू नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि तू 50 वाला है, वो 500 वाली है। प्रियो, जब हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं, हमारे पाप एक एक करके पवित्र आत्मा हमें बताता है, एक एक करके हमारे पापों को पूरी लिस्ट पवित्र आत्मा हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। ये देख तेरी हालत। जब यशायाह ने परमेश्वर यहोवा के स्वर्ग का दर्शन किया, सबसे पहली बात क्या बोली थी? जब यशायाह ने परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन किया, सबसे पहली बात जो उसके मुंह से निकली वो उसने कहा, हाय हाय, मैं कितने अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। जब आप परमेश्वर को देखते हैं, सबसे पहले अपनी अनक्लीनलीनेस आपको दिखाई देनी चाहिए, और जैसे ही आपको आपकी अनक्लीनलीनेस दिखाई देगी, आपकी इम्प्योरिटी, आपकी अनहोलीनेस आपको रोने पर मजबूर कर देगी। यू हैव बीन कॉल्ड टू वीप। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है वो आपके दान से खुश नहीं होता। परमेश्वर आपकी स्तुति गाने बजाने से खुश नहीं होता। परमेश्वर कैसा फीस्ट चाहता है जानते हैं आप? पहले के जमाने में होम बलियां होती थी, है ना, होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग्स, और क्या होती थी, और मेल बलि होती थी। और ये जो बलियां होती थी, ये बलियां चढ़ाई जाती थी और उसके बाद बकरा काट के सबको खिलाया जाता था। बहुत अच्छा फीस्ट होता था, एक रिच फीस्ट। और ये ऑफरिंग्स जो हैं, ये ऑफरिंग्स बड़े मेढ़े को काट करके और उसको चढ़ाया जाता था वेदी के ऊपर। और बर्न्ट ऑफरिंग और जो मेल बलि है, वो दोनों बलियां परमेश्वर के सामने इसलिए चढ़ाई जाती थी ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो, ग्रहण करे। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे तुम्हारा ईस्टर का फीस्ट नापसंद है, तुम्हारे क्रिसमस का फीस्ट मुझे चिढ़ आती है, इनसे नफरत है, इस खाने और पीने से, इस मटन और मुर्गी और मछली के फीस्ट से मुझे चिढ़ आती है। क्यों? क्योंकि मुझे जो फीस्ट चाहिए वो तुमने दिया ही नहीं। परमेश्वर को जो फीस्ट पसंद है वो जानते हैं क्या है? बाइबल क्या कहती है? कौन सा फीस्ट, कौन सा भोज, कौन सा बलि परमेश्वर को पसंद है? परमेश्वर पसंद करता है आपका टूटा हुआ मन, आपके आंसू, आपकी दीनता में टूटा हुआ, पिसा हुआ मन। भजन संहिता 51 याद है आपको? 16-17 भजन संहिता 51 उसका 16वां अध्याय। भजन संहिता 51 जो दाऊद के रिपेंटेंस का एक लैंडमार्क वर्स, लैंडमार्क चैप्टर है। यदि आपको रिपेंट करना है, यदि आपको रोना है, यदि आपको अपने गुनहगारी को रियलाइज करना है, यदि आपको अपनी वस्तु स्थिति से अवगत होना है, तो भजन संहिता 51 को वर्स बाय वर्स, वर्ड बाय वर्ड एनालाइज कर लीजिए। 16वां वचन कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। पास्टर साहब हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं होगा आपके मटन से। नहीं तो मैं दे देता, दाऊद कह रहा है, यदि तू मेल बलि से प्रसन्न होता तो मैं राजा हूं, सारे राज्य की जो कैटल है सारी की सारी तेरे सामने ऑफर कर देता। लेकिन तू उससे प्रसन्न नहीं होता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता प्रभु, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। 17वां वचन कहता है, दाऊद अपने रियलाइजेशन में, अपने कन्विक्शन में इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है, प्रभु तुझे जो पसंद है वो है टूटा हुआ मन।
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आपका टूटा हुआ, रोता हुआ, योर वीपिंग फॉर योर सेल्फ इज प्लीजिंग टू गॉड, इट इज एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड, इट इज अ रिच सैक्रिफाइस which God wants from you. How many of you have offered this sacrifice in last 1 year? पिछले 1 साल का पुलिंदा उठाकर देखिए आपने कितनी दुआएं की हैं। 365 दिन में कम से कम 365 की होंगी। 365 में कितनी बार आप रोते हुए मन के साथ प्रभु के सामने आए हैं? कितनी बार उस स्त्री के समान आप उसके पैरों पर आंसू बहाते हुए बैठे हैं, पीछे से, सामने से नहीं आए, पीछे से आकर के आप उसके पैरों पर झुक गए और कहने लगे, प्रभु मैं अपनी शक्ल दिखाने के योग्य नहीं हूं तेरे सामने, मैं हमेशा दूसरों को देखता रहा प्रभु, पर मैंने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, मैं कैसा पापी व्यक्ति हूं, मेरे पाप प्रभु जी, मैं 50 वाला नहीं हूं, मैं 500 वाला हूं प्रभु। मैं तो हमेशा अपने आप को 50 वाला समझता रहा, मैं सोचता रहा मैं पाप तो करता हूं पर इतने छोटे मोटे हैं कि 50 में ही काम हो जाएगा, लेकिन प्रभु जी मैं तो उस स्त्री से भी ज्यादा हूं, शायद 500 से भी ज्यादा, 5000, क्योंकि वो स्त्री तो डिक्लेयर्ड थी प्रोस्टिट्यूट, लेकिन मेरे प्रोस्टिट्यूशन के काम तो डिक्लेयर्ड नहीं है, मेरे आत्मिक व्यभिचार के काम तो डिक्लेयर्ड नहीं है। मैं तो उन मूर्तियों को अपने घर में अपने दिल में जगह दे करके रखा हूं, उस घमंड की, उस लालच की, उस द्वेष की, उस ईर्ष्या की, उस बैर की, उस अनफॉरगिवनेस की मूर्ति को मैंने अपने दिल में जगह दे रखी है प्रभु जी, जो मुझे आत्मिक रूप से कहीं पढ़ करके व्यभिचारी बना देती है। उस स्त्री से कहीं ज्यादा गुनहगार हूं मैं प्रभु जी, आज मेरे आंसू रुकने नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर इन आंसुओं को जो तेरे खुद के लिए पहले होते हैं। दूसरों का बोझ उठाने की चिंता मत करिए प्रभु प्रियो, परमेश्वर सबका बोझ उठाता है। कहता है मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है। तुम्हें रोना है तो पहले अपने लिए रो, अपने लिए रोना शुरू करिए प्रियो। यू आर कॉल्ड टू वीप फॉर योर ओन सिंस। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, उसकी वैल्यू करता है, उसकी कद्रदानी यदि कोई करता है आपके टूटे हुए मन की, तो ना तो कोई दुनिया का नेता करेगा, ना अधिकारी, ना डॉक्टर, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके टूटे हुए मन की इज्जत नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर उस ही की इज्जत करता है। अपने पापों के लिए रोना शुरू करिए। ये गुड फ्राइडे का सीजन आपको सिर्फ टेम्पररी रोने की ओर ना ले जाए, पर प्रतिदिन के गुनाह, प्रतिदिन के पाप, प्रतिदिन के आंसू आपकी दीनता में आपको बढ़ाने वाले हो सके। प्रियो, हमें रोना है अपनी डबल माइंडेडनेस के लिए। लेट अस वीप फॉर अवर डबल माइंडेडनेस। वी हैव बीन डबल माइंडेड इन मेनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी में वो सिंगल होल हार्टेड कमिटमेंट नहीं है जो चाहिए। हम ढीठ हैं, हम अनाज्ञाकारी हैं, हम मैनिपुलेटिव हैं। हमने मैनिपुलेट किया है जिंदगी में, और परमेश्वर के साथ भी हम गेम खेलते हैं, परमेश्वर के साथ भी हम स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का दास याकूब कहता है 4 अध्याय के 7वें वचन में, हे दुचित्ते लोगों, हे कपटियों, व्यभिचारियों, कलीसिया को लिख रहा है, इजराइल के 12 गोत्रों को। याकूब की पत्री जब आप पढ़ेंगे पहले वचन में देख लीजिए किसको एड्रेस कर रहा है याकूब, मुझे और आपको। हम इजराइल कहलाने में बड़ा गौरव महसूस करते हैं अपने आप को। हम जंगली जैतून थे, परमेश्वर ने हमें इजराइल में साट दिया, हमें मिला दिया, अपनी संतान बना लिया, हमें चैनल बना दिया सबकी आशीषों के लिए। हमारे लिए याकूब लिख रहा है, इजराइल के 12 गोत्रों जो दुनिया भर में तितर बितर हैं, उनके लिए याकूब कह रहा है, दुचित्ते लोगों, दुचित्ते लोगों। 7वां वचन कहता है, परमेश्वर के सामने आओ, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अभी हमसे दूर है, परमेश्वर हमसे दूर है। शैतान का सामना करो तो वो भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो। 9वां वचन कहता है, दुखी हो और शोक करो और रो। Weep, mourn and lament for yourself. दुखी हो, शोक करो और रो तुम्हारी हंसी शोक में। याकूब के इंस्ट्रक्शंस एब्सोल्यूट हैं।
कोई गोलमोल नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई बनावटी संदेश नहीं है प्रियो, साफ सुथरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पापियों, दुचित्ते लोगों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को शुद्ध करो। तुम्हारी हंसी शोक में बदलनी चाहिए। हा 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 हा। लाफ्टर क्लब में जाकर के जो हंसी लगा रहे हो शोक में बदल जाए। लाफ्टर चैनल देख रहे हो शोक में बदल जाए। दुनिया के सामने पार्टियां कर रहे हो, क्रिसमस में डांस कर रहे हो, दुनिया के सामने बड़े अच्छे बने हुए हो, अपने जांच कर देखो अपने दिल को, कहां हो तुम। शोक करो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, हम अपनी डबल माइंडेडनेस के लिए रोए। और ये कॉल याकूब का ही नहीं है अकेला। आपको याद है एलिया का कॉल? एलिया का कॉल याद है? पहला राजा की किताब पहला वचन, जब एलिया गया था तो आग गिराने से पहले उसने एक कॉल दिया था। वही एलिया की आत्मा दोबारा आने वाली है अंत के दिनों में। आज आपके लिए वो कॉल दोबारा है। एलिया ने एक कॉल दिया 18वें अध्याय के 21वें वचन में। पहला राजा 18वां अध्याय 21वां वचन, आज डिसाइड करो वेयर आर यू, डोंट रिमेन ऑसिलेटिंग बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में ऑसिलेट मत करो। कभी ये भी चल जाएगा, कभी वो भी चल जाएगा, कभी ये भी खा लेंगे, कभी वो भी कर लेंगे, कभी ये पास्टर साहब से दुआ करा लेंगे, कभी यहां कर लेंगे, कभी मन हुआ तो 2 घंटे का फास्ट रख लेंगे, कभी लगा तो प्रेयर मीटिंग में आ जाएंगे, कभी लगा तो सो जाएंगे, कभी लगा तो कैमरा ऑन करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, कभी लगा कि दुआ करनी चाहिए तो कर लेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, कभी लगा कि दुआ चल रही है, मीटिंग चल रही है, हम खाना खाएंगे तो खाना खाएंगे, कभी लगेगा कि हम दूसरों से पीछे बैठकर गपशप करते रहें तो करते रहेंगे, कभी मैसेज चलेगा तो हम व्हाट्सएप खेलते रहेंगे। हे दुचित्ते लोगों, डबल माइंडेड पीपल, क्लीन योर हार्ट्स, क्लीन योर हैंड्स, प्योरिफाई योरसेल्फ, बी हम्बल एंड एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर सिंस, योर फॉल्ट्स। एलिया कहता है, सब लोगों के पास आकर कहने लगा, 21वें वचन में लिखा है, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? पहला राजा 18:21। कब तक? हाउ लॉन्ग विल यू ड्वेल बिटवीन टू थिंग्स? कब तक तुम 11:15 बजे ही चर्च में आते रहोगे? कब तक? हाउ लॉन्ग विल यू बी ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गॉड? व्हेन विल यू लर्न टू ऑनर योर क्रिएटर? कौन सा दिन होगा जब तुम अपने बनाने वाले सृष्टि के मालिक की इज्जत करना सीखोगे? कौन सा दिन होगा जब तुम दीन बनोगे? कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है, यदि है तो मान लो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। गो टू हेल। इट इज बेटर फॉर यू टू गो टू हेल विथ 2 hands rather than going with 1 hand crippled in the heaven। एक हाथ कटवा कर स्वर्ग में जाना बेहतर है मेरे भाइयों बहनों, इससे बेहतर है कि तुम 2 हाथ लेकर नरक में जाओ। एलिया कहता है, उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो, यदि दूसरा देवता हो जिसको तुम मानते हो, तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने, हेलो, आगे क्या लिखा है? थोड़ा निकाल लीजिए बाइबल में। पहला राजा 18वां अध्याय 21वें वचन का दूसरा हिस्सा मेरे और आपके लिए आज भी है। ये जो रिस्पॉन्स था ना लोगों का, ये हमारा रिस्पॉन्स आज भी है। ये रिस्पॉन्स मेरा और आपका आज भी है। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही, एक भी बात नहीं कही। यदि परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि नहीं है तो संसार के देवता के पीछे हो लो। पर लोग 2 विचारों में ही लटके रहे, ना तो इसको छोड़ा ना उसको छोड़ा, और ऐसे की ऐसे हेल में जाने को तैयार है। प्रियो, हम अपने पापों के लिए रोना शुरू करें, अपनी डबल माइंडेड अप्रोच के लिए हम रोना शुरू करें। हम दो चित्ते लोग हैं। आज मान ले इस बात को कि हम 2 चित्ते लोग हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, इब्रानियों 3:7, तो आज अपने मनों को कठोर मत करना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये आज का अवसर दोबारा नहीं आएगा। प्रियो, अपनी मटीरियल माइंडेडनेस के ऊपर वीप करना शुरू करें,
आप फिजिकल प्रॉस्पेरिटी में किस तरह से उलझे हुए हैं, एक बार देखें तो सही। कैसे मटीरियल माइंडेड हैं हम लोग। यही याकूब कहता है, अरे सुन तो लो, सुन तो लो। हम कहते हैं कि हम यहां जाएंगे, हम ये बिजनेस करेंगे, हम वो धंधा करेंगे, हम वो नौकरी करेंगे, हम ये कार खरीदेंगे, हम वो मकान बनाएंगे, हम ये अपार्टमेंट खरीदेंगे, हम ये जमीन खरीदेंगे, हम वो करेंगे। बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी बनी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 5वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, धनवानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। देयर इज अ कॉल टू वीप। अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। प्रियो, इसका बैकग्राउंड कहाँ है? इसी याकूब के 4थे अध्याय में 13वें वचन में बैकग्राउंड है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये कहेंगे, वो करेंगे, फलाना ठिकाना, ये वो। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी इच्छा तो जान लो, उसकी इच्छा तो जान लो कि वो क्या चाहता है तुम्हारे जीवन से। When we return to God with weeping, God blesses us abundantly. प्रियो, एक बार आप रो करके परमेश्वर के चरणों में आना शुरू करिए। आपके बिजनेस प्लान्स, आपकी दुनियावी ज़रूरतें, आपके दुनियावी उद्देश्य, आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते, आपके बच्चों के साथ रिश्ते, आपके घर की सब ज़रूरतें परमेश्वर कैसे 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 फुलफिल करता है। आपकी क्षमता कुछ नहीं है उसके लिए। आप जीरो हैं, लेकिन परमेश्वर संपूर्ण है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, 31:9 करके खत्म करेंगे आज का संदेश। 31वां अध्याय 9वां वचन यिर्मयाह का कहता है, यदि हम रोते हुए टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमको बहती हुई नदियों के किनारे किनारे लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। आपकी आशीषों का द्वार वहां है, यहां नहीं है। आपकी आशीषों का द्वार यहां है। 31:9 कहता है, वे आंसू बहाते हुए आएंगे, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? यहोवा का वचन है, कहता है, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर नहीं खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। अरे, आपके बाप के पास आने में क्या शर्म है आपको? कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने बाप के सामने कभी ना रोया हो? क्या आप अपने पापा के सामने कभी नहीं रोए? कितनी मार खाई है बचपन में। मम्मी जब मारती थी तो पापा ही के पास जाते थे, है ना? जब टीचर मारती थी और टीचर जब नंबर कम देती थी तो पापा ही के पास आते थे, मम्मी के पास नहीं। पापा के पास जाकर के बोलते थे, पापा धीरे से देख लो, ऐसा हो गया, मामला बिगड़ गया है, पापा पापा पापा। What about your spiritual convictions? आपके आत्मिक पापा के पास क्यों नहीं जाते आप अपने गुनाहों को लेकर के? वही संभाल सकता है, वही उठा सकता है, वही निकाल सकता है। आप दुनियादारी में व्यस्त, पहली स्टेज में ही नहीं पहुंचे तो दूसरी में कैसे जाएंगे? अपना रिपोर्ट कार्ड आपने खुद ही नहीं देखा तो पापा को क्या दिखाएंगे? आपका रिपोर्ट कार्ड खुद देखिए, रोना शुरू करिए और फिर पापा के पास जाइए। पापा कहते हैं कि मैं उन्हें नदियों के किनारे 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 लेता चलूंगा और दोबारा कभी कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं उनका बाप हूं। मैं उनका बाप हूं, इसलिए वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। प्रियो, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे। आज हमने एक वीपिंग को देखा है, वीप फॉर योरसेल्फ, ओनली वन लेमेंटेशन, वन वीपिंग वेयर वी फेल, ऑल ऑफ अस। हम सब फेल करते हैं, इसमें सब फेल करते हैं। ये टाइम, कम से कम इस टाइम में तो रोना शुरू कर दीजिए जब गुड फ्राइडे आने वाला है। इस वीपिंग को कंटिन्यूड रखिए, कम से कम अभी तो रोना शुरू कर दीजिए प्रियो। लेकिन यीशु मसीह के लिए मत रोइए, अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए रोना शुरू करिए। परमेश्वर आशीष देगा, आपके आंसुओं की इज्जत करेगा। टूटा हुआ मन परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य है, योग्य बलिदान है आपका। जब आप रोते हैं परमेश्वर के सामने, वो योग्यता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। परमेश्वर ग्रहण करता है, आशीष देता है। बाकी के 3 वीपिंग्स को हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। हमें कहाँ कहाँ रोने की ज़रूरत है। हमने रोना बंद कर दिया है, हमने रोना बंद कर दिया है। पूरी तरह से भूल गए हम कि रोना होता क्या है। परमेश्वर चाहता है आप रोना शुरू करें वापस।
As a Christian, being a matured Christian, being a baptized Christian, being a born again Christian, if you do not weep for yourself, you are a failure Christian. परमेश्वर आपको आशीष दे, रोने के लिए आपकी आंखों में आंसू दे, आप बहाने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आपकी बरकतों का रास्ता आपके आंसुओं में से होकर बनाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। इस वचन के द्वारा सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो। आगे का समय